बीस बाईस साल के बंदे को ना स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार मिल रहे हैं, तो उनके लिए तो बड़ी बात है ना। क्योंकि आज के टाइम में मैं कंपनी में देखता हूँ, स्टार्टिंग में 20-22 साल के बंदे 12-13 हज़ार से शुरुआत करते हैं, 20-22 हज़ार से करते होंगे। मैं कहता हूँ उन्हें 25 हज़ार रुपये महीना देके प्रॉपर गार्ड टाइप की नौकरी, मतलब गार्ड जैसी ड्रेस नहीं दी जाएगी उन्हें। जैसे होते हैं ना तेज तर्रार लड़के, उन्हें तेज तर्रार लड़कों को ही रखा जाएगा। कहेंगे कि हाँ, आप सोसाइटी के लोगों की सुरक्षा कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी भी एक रेपो बनेगी कि हाँ, मेरे सामने होते हुए कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता, लोग भी आपको जानेंगे पहचानेंगे, तो आपकी भी एक रेपो बनेगी यार। जो लोग गली में उल्टे सीधे घूमते फिरते गलत काम, तेज बाइक पे दौड़ते हुए, मतलब असामाजिक तत्व की तरह लगते हैं, जो कि नहीं भी होते होंगे, मैं कहता हूँ वो जो असामाजिक तत्व की तरह लगते हैं वो असामाजिक तत्व नहीं, वो सिर्फ सामाजिक तत्व लगेंगे। अगर बाइक तेज गली में भी दौड़ा रहे हैं तो लोगों को डर नहीं लगेगा। इस तरह से सभी सोसाइटीज में जो भी युवा रह रहे होते हैं ना, जो भी खाली घूमने का शौक है, उन्हें खाली घूमने रहने का बिल्कुल मौका दे देगा। साथ साथ इनकम भी अर्न करवाई जाएगी, साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी होगी। इससे पता तो रहेगा कि हाँ, ये हमारी गली के को बच्चे मुकेश हमारे अंबानी का नमस्कार। मेरे प्रिय नागरिकों, जैसे कि मैं अब तक आपको 3-4 वीडियो से बता रहा हूँ हर तरह के क्राइम को किस तरह से कैसे खत्म किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले सास बहू के झगड़े हो, जो कि क्राइम नहीं है लेकिन एक तरह से क्राइम ही है, तो उन्हें किस तरह से खत्म किया जाएगा वो बताया। लड़कियों के साथ जो होते हैं अपराध, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के, या वो लड़कियां मतलब अमीर लड़कों पर मरती हैं, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, तलाक के झगड़े किस तरह से खत्म किए जाएंगे। फिर उसके बाद उनके साथ जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है लड़कियों के साथ, वो किस तरह से सॉल्व की जाएंगी। फिर लास्ट में मेडिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेडिकल केसेस होते हैं, जो मेडिकल क्राइम होते हैं, उन्हें किस तरह से खत्म किया जाएगा वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो फाइनली ये जो क्राइम होते हैं ना, ये सिर्फ दबे छुपे होते हैं, लेकिन अब जो खुले में क्राइम होता है, जिसे हम खुले में कह सकते हैं, वो है आतंकवादी घटनाएं या चोरी डकैती की घटनाएं, जो भी होती है, इन समस्याओं को कैसे खत्म किया जाएगा। तो वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। जिसमें कि देखिए, हम सबसे पहले छोटी समस्या के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने हमारी चेन झपट ली। अब उस केस में जो आसपास लोग खड़े रहते हैं, जो तमाशबीन बने रहते हैं, उन लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को समझाया जाएगा कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी और की प्रॉब्लम के लिए भी सामने आते हैं, जैसे कि कई लोग आते हैं, अभी भी आते हैं, बिना स्वार्थ के आते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनकी जान चली जाती है। अब उनकी जान चली जाती है, वो तो बिना स्वार्थ के रहते हैं, उनका कोई रिश्तेदार तो था नहीं वो। उस केस में अगर वो अपने परिवार का अकेला कमाने वाला होता है, तो उसके परिवार को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। जिस केस में क्या होता है, सरकार को अगर कोई ज्यादा ही मामला उछलता है, तो सरकार करती है 5 लाख 10 लाख या इतना पैसा दे देती है, एक मुश्त। अब भाई उसका परिवार 5-10 लाख जो भी रुपए दिए हैं, जो भी उसके घर में छोटे मोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग भी है, मैं कहता हूँ क्या 5-10 लाख में वो लाइफ टाइम अपना खर्चा चला लेंगे? उन्हें कोई प्रॉपर इनकम सोर्स तो दो भाई, कि उनका बेटा चला गया जो लगातार जो उन्हें इनकम आ रही थी, जो एक मतलब नॉर्मल लाइफ एटलीस्ट जी रहे थे, वो नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाएंगे, और वो 5-10 लाख को कब तक यूज कर लेंगे? तो ऐसे केसेस में लोगों को बोला जाएगा कि अगर आपके परिवार का कोई अगर अर्निंग मेंबर भी चला जाता है, तो आपके परिवार को लाइफ टाइम सपोर्ट किया जाएगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई लेडी है जो कि अर्निंग नहीं है, देखिए अर्निंग होगी तो डेफिनेटली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर वो घर में, जैसे मैं, देखिए मैं बुराई नहीं कर रहा, आपको शायद बुरा लगे, जैसे घर में खाली रोटी बनाती है, कुछ भी करती हैं, तो उस केस में देखिए, मेरी वाइफ है, चाहे मेरी मम्मी है, चाहे मेरी बहन हो, कोई भी हो, अगर वो अर्निंग नहीं भी है, लेकिन एक उनके जाने के बाद अगर मेंटल लॉस होगा, तो उसे तो देखिए भरपाई नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको स्टार्टिंग में आने की, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएंगे ना, तो धीरे धीरे करके अगर आप अपनी सोसाइटी में आएंगे, अपने शहर में आने लगेंगे ना, तो चोर उचक्के देखेंगे कि हाँ, आप सब एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं, तो वो भी क्राइम छोड़ेंगे। तो डेफिनेटली फिर आपको उस मतलब उस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके आपको आगे आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपको लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि सरकार कहती तो है सबको लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन आज तक मेरे पास तो कोई नहीं आया बोलने की हाँ ट्रेनिंग ले लो लड़ने की, कुछ भी है। तो हर एक इंसान को घर घर जाके बोला जाएगा कि आपको लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, कोई पैसा नहीं देना। क्यों? क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं पैसा देना पड़ेगा, कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर आपके आसपास या आपके साथ भी कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि अगर तू अभी जो चोरी चकारी कर रहा है, तेरे को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे आराम से इनकम अर्न करने की फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन
कहीं होते हैं "अच्छा यार, इतना बड़ा अमीर आदमी तो लगता नहीं है देखने से"। तो सोचते हैं अरे ये क्या कर लेगा। तो सबसे पहले तो उसे बताया जाए भाई देख, मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट है, मैं तेरे को जॉब पे लगवा दूंगा, जो भी तुझे काम करना है, जैसे भी काम करना है वो काम तुझे दिया जाएगा। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो सभी लोग साथ में खड़े होंगे, सभी लोगों को साथ में बोला जाएगा, कहेगा मतलब सब लोग साथ में बोलेंगे कि अगर तू छोड़ देता है तो तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, खाली तेरे को यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कहेंगे अच्छा जी क्या कर लेगा, मेरे पास बंदूक है। तो उस केस में लोगों को उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर वो मतलब एक बंदूक में 6 गोलियां होती है तो लोगों को समझाया जाए कि अगर एक बंदा जो चोर है, अगर एक बंदे पे किसी पे भी गोली भी चला देगा, बाकी आप 10 लोग तो होंगे ना उसे पकड़ने वाले। चलो एक गोली गलती से चला दिया, वो उसको लगेगी, लेकिन उसको फैसिलिटी दी जाएगी कि तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने की फैसिलिटी की जाएगी, या तो एम्बुलेंस या कोई भी प्राइवेट गाड़ी होगी। वो वहीं के बंदों में इतनी समझदारी क्रिएट की जाएगी कि जैसे ही किसी को गोली लगेगी वो उसे तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे। और हॉस्पिटल वालों को भी बोला जाएगा कि किसी पुलिस केस का इंतजार नहीं करना, आपको सीधा उसका इलाज करना है। जो भी नियर बाय हॉस्पिटल्स होंगे, जो भी ऐसी केसेस देखते होंगे, उन सभी को बोला जाएगा कि पुलिस का इंतजार नहीं करना, आपको सीधा तुरंत इलाज के लिए लेके जाना उसे। और अगर उस केस में डेथ भी हो जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया, उन्हें इनकम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उनके परिवार वालों को। तो स्टार्टिंग में आपको मिल के आपको आगे आना पड़ेगा, तभी आपकी जो छोटी छोटी, जो हम सोचते हैं यार कहीं बाहर जा रहे हैं चेन पहन के जाए ना जाए सोने की, अगर सोने की चैन पहन के जाएंगे तो मतलब कोई तोड़ के ले जाए कुछ भी मतलब लोगों में डर रहता है। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी, सोने की चैन खरीदने के बावजूद भी मिडिल क्लास बंदा या अपर मिडिल क्लास बंदा भी वो पहन के जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। जो होते हैं बिल्कुल ही निडर, वो पहन के तो चले जाते हैं। लेकिन खुद मैंने देखा है, दुकान के आगे एक बंदा पहन के खड़ा था, लॉकेट भारी अच्छा सा था, 50 ग्राम 100 ग्राम का जो भी था, मोटी चेन थी। उसकी दुकान के आगे आके गन लगा दी माथे पे। उसके पापा खड़े हैं और दोस्त लोग जो भी खड़े हैं, आके लगा दी। गले में से चैन निकाल गले में से चैन निकाली उसने। अब उसने जानबूझ के लॉकेट गिरा दिया। तो उसकी हिम्मत देखो कि वो लॉकेट उस चोर ने अपने आप ही उठाया, उस लड़के से भी नहीं बोला, उसने अपने आप उठाया और जाके चलता बना उसकी दुकान के आगे, उसकी मार्केट में। तो सोचो भाई, इतने लोगों के सामने होते हुए भी वो इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं, तो आप इतने लोग होते हुए, वो तो दो ही थे, आप 10 15 20 लोग होते हुए भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। आप डर डर के जीते हो, क्या फायदा आपके इस तरह के जीने का। तो लोगों को सबसे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका डर खत्म किया जाएगा। जब वो लोग गलत काम करने के लिए साथ में आ सकते हैं, तो आप सही काम करने के लिए साथ में क्यों नहीं आ सकते यार। आप लोगों को साथ में आना पड़ेगा, आना चाहिए। तभी आप इस डर से मुक्त हो सकते हैं। जब तक आप इस छोटे से डर से ही मुक्त नहीं होंगे, तो बड़ी बड़ी समस्याओं से कैसे निपटेंगे आप, बताइए। कब तक कब तक आप इस डर से डरे रहेंगे। कितना ही पैसा कमा लो, अरे कितना ही अमीर इंसान गाड़ी में भी जा रहा हो ना, अगर उसके गाड़ी में पैसे होते हैं, चोरों को पता लग जाता है ना, तो उससे भी पैसे छीन के झपट जाते हैं। लेकिन लोग जो आसपास खड़े होते हैं वो हिम्मत ही नहीं करते, भाई इसके पछड़े में क्यों फंसे, हम अपनी जान खतरे में डालेंगे। तो कोई किसी के पछड़े में पड़ना ही नहीं चाहता है यार। लोगों को समझाया जाएगा पछड़े में पड़ने का फायदा है। आज आपके साथ नहीं हो रहा है, कल आपके साथ हो सकता है, तो कल आपको मदद चाहिए होगी। जो एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं, लोग एक्सीडेंट देख के चलते बनते हैं, बहुत लोग होते हैं, मदद भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं होते हैं। कोई जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो उनकी भी फैसिलिटी की जाएगी। उन्हें बोला जाएगा कि अगर आप जॉब पे लेट हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। जो सरकार 2,000 3,000 4,000 इनका मतलब इनाम के तौर पे देती है, वो भी कोशिश की जाएगी कि मतलब इनाम तो मिले मिले, साथ ही साथ पता नहीं उनकी सैलरी कटती नहीं कटती, जो भी है जैसे भी है, उन्हें हर तरह से मोटिवेट किया जाएगा। वो फैसिलिटी दी जाएगी, ऑटो में बिठा के लेके जाना है, कुछ भी करना है गाड़ी में बिठा के ले, हर ऑटो गाड़ी वालों को बोला जाएगा। जैसे कहीं होता है यार खून लगा हुआ है, हमारी गाड़ी में खून फैल जाएगा, फिर पुलिस से सवाल करेगी, वो करेगी। हर तरह की जो मानसिकता है वो सभी खत्म की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा क्या मतलब लोगों की मदद करने में आपको क्या प्रॉब्लम आती है, क्या आपको डर लगता है जो आप लोगों की मदद नहीं करते, उनसे खुद सवाल पूछे जाएंगे और उनके सवालों को दूर किया जाएगा, उनके क्वेश्चंस को दूर किया जाएगा, जिससे कि वो सभी मदद करने के लिए एक दूसरे की आगे आएंगे। तो सभी को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो प्रॉपर लड़ने के लिए रेडी होंगे उन्हें एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें मोहल्ले में, सोसाइटी में सभी की सुरक्षा के लिए लगा दिया जाएगा पैसे देकर, कि 20-25 हज़ार रुपए, जो भी 20-22 साल के बंदे होते हैं ना, स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार मिल रहे हैं तो उनके लिए तो बड़ी बात है ना। क्योंकि आज के टाइम में मैं कंपनी में देखता हूँ, स्टार्टिंग में 20-22 साल के बंदे 12-13 हज़ार से शुरुआत करते हैं, 20-22 हज़ार से करते होंगे। मैं कहता हूँ उन्हें 25 हज़ार रुपये महीना देके प्रॉपर गार्ड टाइप की नौकरी, मतलब गार्ड जैसी ड्रेस नहीं दी जाएगी उन्हें। जैसे होते हैं ना तेज तर्रार लड़के, उन्हें तेज तर्रार लड़कों को ही रखा जाएगा। कहेंगे कि हाँ, आप सोसाइटी के लोगों की सुरक्षा कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी भी एक रेपो बनेगी कि हाँ,
मेरे सामने होते हुए कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता। लोग भी आपको जानेंगे पहचानेंगे तो आपकी भी एक रेपो बनेगी यार। जो लोग गली में उल्टे सीधे गलते फिरते गलत काम तेज बाइक पे दौड़ते हुए मतलब असामाजिक तत्व की तरह लगते हैं, जो कि नहीं भी होते होंगे, मैं कहता हूँ वो जो असामाजिक तत्व की तरह लगते हैं वो असामाजिक तत्व नहीं, वो सिर्फ सामाजिक तत्व लगेंगे। अगर बाइक तेज गली में भी दौड़ा रहे हैं तो लोगों को डर नहीं लगेगा। इस तरह से सभी सोसाइटी में जो भी युवा रह रहे होते हैं ना, जो भी खाली घूमने का शौक है, उन्हें खाली घूमने रहने का बिल्कुल मौका दे देगा। साथ साथ इनकम भी अर्न करवाई जाएगी, साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी होगी। इससे पता तो रहेगा कि हाँ, ये हमारी गली के बच्चे, हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, ये सही काम में हैं, हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। जैसे कि पुलिस वाले हमेशा मोटरसाइकिल पे वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो उन्हें पेट्रोलिंग करने दिया जाएगा, अपनी बाइक पे घूमते रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये हो गया अपने गली मोहल्ले की। तो इस तरह से हर सोसाइटी, जिले, शहर वाइज हर तरह से लोगों को इस तरह से पहले सिखाया जाएगा लड़ने के लिए। उसके बाद बड़े लेवल पर जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, सबसे पहले तो अब आप सोच रहे कि जो सभी लोग होंगे उन सभी का कैसे पता रहेगा कि हाँ वो सही है गलत है। तो उन्हें ट्रेनिंग देते हुए इस तरह की कोड लैंग्वेज भी दी जाएगी कि अगर मेरी गली से कोई बंदा गुजर भी रहा है या मेरे सामने से मैं निकल रहा हूँ तो मेरे सामने से कोई गुजर रहा है, तो मुझे उसे देखते ही पता लग जाए कि ये बंदा अपने परिवार के सदस्य मतलब पूरे देश के परिवार का सदस्य है, जिसे कि अच्छे से ट्रेनिंग मिली हुई है और ये कोई असामाजिक तत्व नहीं है। क्योंकि कई बार हमारे सामने से ही कोई असामाजिक तत्व गुजर रहा होता है, हमें पता नहीं होता। तो हर किसी को साइन लैंग्वेज दी जाएगी, बॉडी लैंग्वेज दी जाएगी, जैसे भी जो भी हो सकता हो ना वो सभी दी जाएगी। जैसे कि अगर कहीं किसी मॉल में कोई एंट्री कर रहा है, जैसे कोई गार्ड चेकिंग करता है, तो उसे गार्ड को जो लगाता है वो चेक करने की जरूरत ही ना पड़े, उसे उसके बिहेवियर से पता लग जाए कि हाँ ये बंदा सही है। कोई आता है, कोई भी आंखों से साइन कर सकता है या बॉडी लैंग्वेज या हाथों से कुछ भी कर सकता है। कुछ भी ऐसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि उन्हें वो चेकिंग करने की जरूरत ही ना पड़े, उन्हें पता लगे कि हाँ बंदा सही है। अगर वो मजबूरी में भी कुछ गलत काम करना चाह रहा है तो उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि हाँ इसे इस मजबूरी में मतलब मान लीजिए किसी के घर वालों को एक दो लोगों को बंदी बना रखा है तो वो पूरी जानकारी दे सके कि हाँ दो बंदों को किडनैप कर रखा है जो भी है, तो उस मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ रहा है। वो क्या कोड लैंग्वेज होगी वो सब उन्हें सिखाया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से तो हर एक गार्ड को, हर एक इंसान को सीक्रेट एजेंट बनाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सही लोगों को, जिनका पूरा बिहेवियर सही कर दिया जाएगा ना, उनको ही वो ट्रेनिंग मिलेगी साइन लैंग्वेज, उनको ही लड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो कलारी पयट्टू हो, या जितने भी हमारे फॉर्म होते हैं ना आर्ट फॉर्म्स, जो एडवांस ट्रेनिंग मतलब जिन्हें ज्यादा लड़ने का शौक हो ना, उन सभी को लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो बेसिक ट्रेनिंग लेना चाहते हो उन्हें बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये नहीं कि बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, सबको बेसिक ट्रेनिंग तो दी ही जाएगी। जो भी एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हो ना, जो भी लड़ने के लिए बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, जो पुलिस वाले बनना चाह रहे होंगे लेकिन नहीं बनना चाह रहे किसी भी रीजन से, कैसे भी है, चाहे वो लिखित एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, चाहे वो आईपीसी सेक्शंस क्लियर नहीं कर पाए, जो भी है, उन्हें प्रॉपर फिर लड़ने के लिए बोला जाए, तुम लड़ो, खुल के लड़ो। तुम्हें क्या करना है, क्राइम खत्म करना है, बस ये ध्यान रखना। किसी सही इंसान के खिलाफ नहीं लड़ना। कभी तुम ज्यादा सोचो कि अरे मैं तो कुछ भी करूंगा तो सही होगा, ये नहीं सोचना तुम्हें। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम हमेशा सही लोगों के साथ खड़े रहो। कभी गलत की साइड मत जाना। गलत की साइड जाओगे तो तुम चाहे कितनी बड़ी ट्रेनिंग ले लो, कितनी बड़ी तुम इंटेलिजेंस की मतलब ट्रेनिंग ले लो, कहीं ना कहीं तुम मात खाओगे खाओगे। क्यों? क्योंकि इंसान जब गलत होता है ना, तो फिर सही के सामने वो टिक नहीं सकता, चाहे कितना ही महान योद्धा क्यों ना हो। ये फिल्मों में भले ही देखते हो हम, लेकिन रियल लाइफ में भी उतना ही सच होता है। ये ध्यान रखना तुम। तो हर किसी के व्यवहार को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा कि जब बंदा पूरा सही सुधरा हुआ होगा ना, तभी उसे बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसे इंटेलिजेंस की तरह से हर एक बंदे को इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कोई भी असामाजिक तत्व होगा ना, उसे वो पहचान लेगा और उस पर क्या कैसे एक्शन लेना उसके लिए उन्हें पहले ही बताया जाएगा। किस पर लगातार एक्शन रखना है। अगर वो कहीं दूर जा रहा है तो आप लगातार उसके पीछे ना रहेंगे, किस तरह से दूसरे लोगों को उसके पीछे लगातार भेजते रहना है, वो सब बताया जाएगा। तो ये तो मैंने हो गया कि किसी तरह से हम हर जगह जो भी गार्ड्स लगाएंगे ना, उन सभी गार्ड्स को भी प्रॉपर लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये नहीं कि किसी बुढ़े को लगा दी, जैसे कि कोई एटीएम की सुरक्षा के लिए किसी बुढ़े को लगा दी, दो चार मिलकर आके उससे पीट के चले जाते हैं। और पुलिस वालों को भी हमें देखते हैं कि कोई आया नॉर्मल सा बंदा, उसने चाटे बजाने शुरू कर दिया एसएचओ के ऊपर, डीसीपी के ऊपर, कोई लेडी पुलिस वाली के ऊपर, लेडी ने बजाने। कैसी ट्रेनिंग मिलती है यार। उन्हें अच्छी सी बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। और कोशिश करूंगा जो लिखित एग्जाम होते हैं ना, वो लिखित एग्जाम कम हो। लिखित एग्जाम में इंसान का माइंड पढ़े के बहुत तले दब जाता है, तो वो उतना लड़ने में तेज तरार नहीं रह पाता, जो कि मैंने देखा है। बिना पढ़े लिखे ज्यादा तेज तरार रहते हैं पढ़े लिखों के मुकाबले। होता है, होता है भाई।
तो जितनी हो सकती होगी लिखित शिक्षा कम दी जाएगी पुलिस वालों को, उन्हें लड़ाई में ही बेस्ट किया जाएगा। और हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे गाड़ी के ऊपर से निकलना हो, चाहे वो तेज स्पीड में बाइक दौड़ाना हो, चाहे वो फ्रंट फ्लिप मारना हो, बैक फ्लिप मारना हो, जो कि पुलिस वाले शायद नहीं मार पाते। आज के टाइम में इतने युवा, मतलब 20-22 साल के बंदे फ्रंट फ्लिप बैक फ्लिप ऐसे ऐसे स्टंट करते हैं। और बड़े बड़े हीरो के बच्चे जैसे अक्षय कुमार ने अपने बेटे को ट्रेनिंग दी है, ठीक है, जैकी श्रॉफ के बेटे ने, टाइगर श्रॉफ ने, मतलब ऐसे बंदे लड़ाई की ट्रेनिंग ले रहे हैं जिनका कहीं कुछ काम ही नहीं है लड़ाई में, बल्कि फिल्मों में भी वो अपने डुप्लीकेट को यूज करते होंगे, अपना खुद नहीं करते होंगे वो एक्शन। तो ऐसे बेकार के बच्चों को एक्शन की ट्रेनिंग देकर क्या फायदा है, जब वो रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं आनी है, बहुत ही रेयर आनी है। जब उनके बॉडीगार्ड्स ही उनके साथ हैं तो उनको क्या ही जरूरत पड़ेगी। तो हर इंसान को ट्रेनिंग दी जाएगी, और साथ ही साथ उन्हें एक बड़ी सिचुएशन, जैसे कि मान लीजिए आतंकवादी घटना हुई थी ताज होटल पर, तो उस केस में डेफिनेटली आतंकवादियों की संख्या ना, मैं कहता हूँ मैक्सिमम लोगों की संख्या की 10% होगी। ये नहीं है कि लोग अगर 100 होंगे तो आतंकवादियों की संख्या 200 होगी, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, लोगों की संख्या ज्यादा होगी। तो उस केस में लोगों को बताया जाएगा कि सबसे पहले अगर आतंकवादी अगर आपके आसपास, मतलब आपको, मतलब हाईजैक कर लेते हैं आपको, मतलब हॉस्टेज बना लेते हैं, तो उस केस में उन पे किस तरह की बंदूकें हो सकती हैं, और उस बंदूक में कितनी गोलियां हो सकती हैं, वो वन टाइम में कितनी फायर कर सकती है, वन टाइम में 1 कर सकती है या 10 फायर कर सकती है। उन्हें उस सभी बंदूकों की जानकारी दी जाएगी, जिससे कि जब वो देखेंगे कि हाँ इन पे इस तरह की बंदूक है, तो उस हिसाब से वो सभी लोगों के साथ मिलकर, सभी लोग चाहे वो किसी भी राज्य के हो, किसी भी शहर के, किसी भी मतलब कोने के हो, देश के किसी भी कोने के हो, वो सभी मिलके आपस में किस तरह से प्लानिंग बना पाए, उन सभी की सोच एक लेवल पर लाई जाएगी। ट्रेनिंग देते हुए ही सभी राज्यों के लोगों की सोच एक लेवल पर लाई जाएगी कि हाँ, सभी लोगों को पता रहेगा कि हाँ ये करेगा, ये करेगा, उस हिसाब से सभी आतंकवादियों पर टूट पड़ना है। तो किसी बाहर से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्हें अंदर ही कंपटीशन मिल जाएगा आतंकवादियों को, उनकी हिम्मत ही नहीं रहेगी। जब अपने देश के लोग ही इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना, जैसे मैंने बताया एक आध की अगर जान भी चली गई, देखिए जान सबकी वैल्यू रखती है, वैल्यूबल होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की वैल्यू कम होती है जान की, हर किसी की बराबर होती है। लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि इतने आतंकवादी 100-200 लोगों को, 500 लोगों को, मतलब 10-15 आतंकवादी है, 100-200 लोगों को भी अगर हॉस्टेज बना के रख पा रहे हैं, तो हमारे देश की कमी है ना ये। उन वो गलत काम करते हुए, बेहिचक होते हुए, सब मतलब सबके साथ गलत काम कर रहे हैं, तो क्या हम सही काम करने के लिए मिलके आगे नहीं आ सकते? एक आध की जान जाएगी जाएगी, लेकिन बाकी 100 लोग, 100 में से 99-98 तो बचेंगे ना। भाई हमें आगे आना पड़ेगा, चाहे कितना ही अमीर से अमीर बंदा क्यों ना हो। अगर अमीर लोगों को ट्रेनिंग नहीं लेनी होगी ना, तो ठीक है भाई, आपको नहीं लेनी मत लो। हम तो अपने देश के नॉर्मल लोगों को बचाएंगे, जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट, जैसे पहाड़गंज अटैक हुआ था एक बार, तो उसमें कूड़े के पेटी में डाल देता बम ब्लास्ट, तो ये कूड़े के जो होते हैं ना डस्टबिन वगैरह, उन सभी को भी हटा दिया जाएगा, क्या रखा जाएगा, तो भी इस तरह से कि उनकी सुरक्षा की जाएगी कि कोई भी कुछ भी डाले तो उसकी जानकारी तुरंत पता लग जाए। अपने देश की सिक्योरिटी को इतना मजबूत किया जाए, हर जगह सीसीटीवी कैमरास वगैरह, जो भी फैसिलिटी होती होंगी ना, वो सभी की जाएंगी। सबसे पहले तो सभी लोगों को, जैसे मैंने बताया, लड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि कोई लेना ही नहीं चाहता, किसी पे टाइम नहीं है, किसी का ऑफिस जाना है, किसी को कुछ करना है, उन सब की टाइमिंग एडजस्ट की जाएगी, चाहे वो 9 घंटे के बजाय 8 घंटे काम करे, कुछ भी करे, वो सभी, उनको जल्दी उठने की आदत डाली जाएगी, सभी तरह की फैसिलिटीज की जाएगी, बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे कि इसराइल है शायद एक देश जिसकी करीब 1 करोड़ की आबादी है, वहां के हर एक बंदे को लौटना आता है। तो सोचिए, वहां पे कोई भी आतंकवादी अटैक नहीं कर सकता, जो चाहे कोई अपने देश से अटैक करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि हमारे पर ही इतना बड़ा हमला हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उनके हर देश के देश के हर आदमी को लड़ने की ट्रेनिंग आती है भाई, प्रॉपर सारे फौजी हैं। तो अपने देश के लोगों को तो दी जाएगी, जो नॉर्मल लोग है, फौजियों को भी इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमारे हमारे किसी देश के बंदे को भी किसी ने अगर कैद कर रखा है ना, तो उस देश में से, वहां से निकाल कर, उनके चंगुल से निकाल के तुरंत लाया जा सके। क्योंकि इसराइल की भी मैंने कहानी सुनी थी कि उनके फौजी गए, तुरंत अपने बंदों को निकाल के ले आए, वहां के सारे जो भी आतंकवादी थे सबको खत्म कर दिया। इस तरह से उनकी बेस्ट ट्रेनिंग होती है, तो इतनी बेस्ट ट्रेनिंग देने की फैसिलिटी की जाएगी। तो देखिए, बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों, जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के
40वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। सारांश। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजनं पकोत्थर पतेत् ततो यदि यत्र क्वाबद्धं भूतमुष्यं किं को वात आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। अर्थात यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अन्यथा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।